बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खिलाफत उस्मानिया की पहली मस्जिद है। तकरीबन 800 साल पहले जो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इस तामीर की थी, तो देख सकते हैं कि किस कदर ख़ूबसूरत इन्होंने तामीर किया। और उस ज़माने में जब यानी इतना तरक्की का दौर नहीं था, ये जो गुंबद हैं ये किस तरह इन्होंने बनाए होंगे। और हम अंदर भी गए हैं मस्जिद में, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो इतनी मजबूत इमारत 800 साल पहले जो बनाई गई है, और माशाल्लाह यहाँ नमाजियों का बहुत रश है। खुशकी पे किश्तियाँ चला के शहर को फतह किया गया। हम इंशाल्लाह इसके 4K कैमरे के ज़रिए वीडियो बना रहे हैं, जो बाद में अपलोड की जाएगी। अभी थोड़ी थोड़ी लाइव झलकियाँ आपको हम दिखा रहे हैं। जी जी। मैं ज़रा मुफ्ती उल वहाब साहब की रिकॉर्डिंग आपको सुना देता हूँ। जो इस दाईं तरफ के मदरसे में पढ़ता था, उसको वाइज खतीब शेख 3 दर्जे मिलते थे। वो इमामत कर सकता था और बकिया बयानात वगैरह दे सकता था। फतवा या मज़ान में उसके मज़ान में नहीं आ सकता था। मदरसे दूसरी जानिब है बारियाबियाज वाला, ये रफ़ी भाई भी आ रहे हैं। 8 गुंबद है, जो उसमें पढ़े तो वो आलिम मुफ्ती काज़ी 3 दर्जे पा सकता था। तो इस तरह की इनकी तरतीब थी। सुल्तान फ़ातिह ने खुद यहाँ पर वो सामने जो आप देख रहे हैं छोटा गुंबद किबले के आगे आप देख रहे हैं, वो खुसूसी मदरसे थे जहाँ आला तालीम होती थी। सुल्तान फ़ातिह ने खुद यहाँ इम्तिहान देकर दाखिला लिया और कितार में लगकर खाना खाता था। वहीं तलबा के साथ मस्जिद में ज़मीन पर सोता था और इम्तिहान देकर सनद ली। बग़ैर इम्तिहान उसने सनद लेना गवारा नहीं किया। तो इसी मस्जिद की किबले की जानिब उसका मकबरा भी है, उसका मकतबा भी है। और आज पाकिस्तान से मशहूर आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो आपको मज़ीद आगाही देंगे। ये वाला मदरसा मशरिकी था जी, ये मशरिकी, वो मगरिबी। तो ये बाहर असवद का मदरसा, इसमें जो पढ़ेगा शेख खतीब वाइज बन सकता है। ये सुल्तान फ़ातिह नहीं तामीर किया। सुल्तान फ़ातिह ने पूरा कम्प्लेक्स उसने तामीर किया। ये जो आप ये इमारत देख रहे हैं, इसमें मोदी आम बैठता है जी। अब किसी ने मसला पूछना है किसी ने जी, वो यहाँ आएगा, ये उसका दफ्तर है, मुफ्ती आम का दफ्तर है। वो सामने एक वक्फ है, रिफाई वक्फ है। इस तरह यानी हर सहूलत मुहैया की है। तमाम दीनी सहूलतें भी हैं, तमाम दुनियावी सहूलतें, दुनियावी सहूलत मतलब कि इतना खूबसूरत पार्क फवारे बनाए हैं, तो लोग नमाज से पहले आके बैठे रहते हैं। तो इस मस्जिद में बरकत बहुत है। बड़े बड़े शयूखुल इस्लाम यहाँ दर्स देते रहे। मसलन आखिरी शेखुल इस्लाम मुस्तफ़ा सबरी अफंदी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा ज़ाहिद अल कौसरी यहीं दर्स देते थे। उन्होंने फिर अपने शागिर्द यहाँ बिठाए गए। दक्तूर अमीन सिराज अल्लामा कौसरी के आखिरी बक़ीदा हयात शागिर्द हैं, वो यहीं दर्स देते। अब वो हो गए ज़ईफ़। आज जुम्मा इंशाअल्लाह आएंगे, वैसे हर जोर में आते थे। देखिए अल्लाह की शान है, गालिया अल्लाह वाला आपको चुमेगा, प्यार करेगा। जुबान नहीं आती, जानता नहीं है, बख्शेगा नहीं आप ज़रूर इससे गले मिलेंगे। पाकिस्तान से हम लोग, पाकिस्तान गार्देश ममलिकत, दुआ हाँ, प्यार देना पड़ेगा यहाँ भाई। प्यार मोहब्बत यहाँ जो मिलेगी कहीं मानिए की बाकियात में से जो लोग हैं। जुबान नहीं आती, उसे कुछ पता नहीं। जो कपड़ों से मैं इसलिए कहता हूँ साथियों से यही कपड़े पहना। सही है, सही वो पहचान लेते हैं ये पाकिस्तान। ये शलवार कमीज को देख के ना आते हैं मुलाकात करने के लिए। जी 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 जी। और शलवार के चक्कर में टाई वाई वालों को भी अच्छी तरह से मिल जाती है, हमें भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल जाती है। शलवार वालों के साथ खड़ा है। दुआ देगा आपको जब कोई बड़ी उम्र के मिले ना, आप उसको सलाम करें, रास्ता हर जोहर में आते थे जब ज़ईफ़ हो गए। अब बहुत ही ज़ईफ़ हो गए तो सिर्फ जुम्मे में आते हैं। तो उनके पास आली तमीज़ नहीं है और आपने अपना शागिर्द बिठा दिया शेख अहमदी अरसलान, तो उसको कह दिया कभी यहाँ से नहीं हिलना। जैसे मैं 50 साल यहाँ से नहीं हिला ना, आपने भी नहीं हिलना। तो ये मस्जिद में आप सामने आप जो मैदान देख रहे हैं, ये जनाजा गाह है। बड़े बड़े जनाजे यहीं होते हैं। बड़ी तरतीब वो फ़लस्तीन के
मुसलमानों के लिए मुजाहरा हो, बर्मा के हालत ज़ार पर रोना धोना दुआ करना हो, तो यहीं पर ही होता है सब कुछ। ये एक जलसागाह भी है, जनाजागाह भी है। आज ऐसी शुनीद है कि जमाल खाशकजी सऊदी साफ़ी जो शहीद हुआ उसका यहाँ पर जनाजा है, तो बड़ी शख्सियात भी आ रही हैं, इसलिए आप ये काले कोटों में, काले चश्मों में कुछ लोगों को भी देख रहे हैं। बहरहाल ये मरकज़ है, इस्तांबुल अगर तुर्की का दिल है तो फातेह इस्तांबुल का दिल है, दीनी दुनियावी हर तरह का मरकज़ है। आप यहाँ जब नमाज़ पढ़ते हैं, खासकर जुम्मा या जुम्मे के असर या इतवार की असर जोर, तो आपको यहाँ कोई भी आलम इस्लाम की शख्सियत आती हुई मिलेगी। कभी सैयद सुलेमान नसरी नदवी इंडिया से आए हुए होंगे, कभी पाकिस्तान से जालंधरी साहब तशरीफ़ लाए होंगे, इस तरह के लोग आते रहते हैं माशाल्लाह। ठीक है, बाबा साहब जो है ना वो PhD हैं तुर्की में जी माशाल्लाह। ये शलवार कमीज देख के आते हैं लोग। मुबारक इंशाअल्लाह, मुबारक माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा तारिक भाई, दोबारा। बस उसने आपसे गले मिलना है, उसको जुबान नहीं आती है लेकिन आपसे गले मिलेगा, आपको बहुत इज़्ज़त एहतराम देगा। तो ये अब यहाँ की रिवायत है और हमको चाहिए कि यहाँ कुछ ऐसा करें कि ये रिवायत बरकरार रहे। अस्सलाम वालेकुम। शलवार कमीज देख के ये लोग आते हैं और बड़े पुरतफाक तरीके से मिलते हैं। चलो जी, वो बीच में आखिर में औरत गुजर गई, अब क्या करें। खैर है, खैर है। सही सही। ये आप देख रहे हैं धूप घड़ी है, ये धूप घड़ी है, धूप घड़ी। इससे सायों का अंदाज़ा होता था, इस लाइन पे साया पड़ रहा है तो कौन सी नमाज का टाइम दाखिल हो रहा है। तो पहले ज़माने में इन निशानात पे जब धूप आती थी तो उससे अंदाज़ा होता था कि कौन सा टाइम, कौन सी नमाज का वक्त दाखिल हो रहा है, उसी हिसाब से फिर अजान होती थी। इसको धूप घड़ी कहा जाता है। बता रहे थे वाला मीनार है, इंसान के आज़म हौसले की इलामत है। ये आप देखें 800 साल पहले कैसे मीनार बनाए लोगों ने और इतनी मजबूत दीवारें हैं ये। नलके भी आपको ज़रा उसी स्टाइल के दिखाते हैं हम, बड़े ख़ानदानी किस्म के नलके हैं। एक मिनट, आप इन नलकों का स्टाइल देखो। ये नलके देखें आप, नलके ये फहद साहब हैं। इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी वीडियो के कैमरे से हम तुर्की की डॉक्यूमेंट्री पर तैयार कर रहे हैं।